नमस्कार, नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए एक बार की बात करते हैं कि एक जो साधु था, वो मलंग मस्त था बिल्कुल और मस्ती में अपने झूमते हुए चला जा रहा था। बरसात की हल्की-हल्की फुहार पड़ रही थी, लेकिन उस फुहारों से बेखबर वो सिर्फ़ झूमता हुआ चला जा रहा था और जो पानी ज़मीन पे था उसे छपछपाते हुए मस्ती से जा रहा था। तभी देखता है कि एक दुकान थी जिसमें गरम-गरम दूध एक कढ़ाई में उबल रहा था और एक कढ़ाई में गरम-गरम जलेबियाँ निकल रही थीं। वो उनको देखता है और साधु के मन में आता है कि क्यों ना इसे खाया जाए, लेकिन साधु के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बहुत देर तक ध्यान से उस दुकान की तरफ देखता रहता है, फिर भट्टी में सेकने के बहाने वहाँ तक जाता है। जैसे ही सेठ देखता है तो सेठ को पता नहीं क्या मन में आता है, वो साधु को एक हुंडा गरम गरम दूध और कुछ जलेबियाँ उसको दे देता है। साधु उसे प्राप्त करता है। उसे खाने के बाद वो तृप्त होता है और ईश्वर से कहता है कि इसका भला करे, और करता हुआ फिर आगे चल देता है और वैसे ही मस्त मलंग की तरीके चलना शुरू कर देता है। कुछ आगे जाने के बाद उसके साथ में पीछे एक नवविवाहित जोड़ा चल रहा था, लेकिन साधु सबसे बेफिक्र पानी छपछपाते हुए चला जा रहा था। धीरे धीरे कीचड़ में साधु का पैर पड़ता है और वो कीचड़ की कुछ छींटें उस नवविवाहित जोड़े की जो महिला थी उसके ऊपर पड़ जाती है, जिसे देख करके वो जो युवक था, उनका पति जो था, वो बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर तुरंत जो है उस साधु के पास जाता है कि तुमने ये क्या देखते रहे हो, बिल्कुल तुमने क्या नाम है मेरी पत्नी के कपड़े सारे खराब कर दिए। साधु हक्का पक्का देखता रहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो व्यक्ति इतना क्रोधित था और क्रोध से तमतमा रहा था और अनाप-शनाप बक रहा था। आसपास के लोग भी उसके क्रोध को देखते हुए बीच बचाव नहीं कर पा रहे थे। अचानक उसके क्रोध से अपनी आस्तीन चढ़ाई और एक जोरदार तमाचा साधु की गाल पर मारा। साधु बेचारा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, लड़खड़ा के जाके गिर पड़ा। साधु मुस्कुराते हुए उठा और भगवान से बोला कि क्या भगवान, कभी गरम गरम दूध जलेबी और कभी कभी गरम गरम थप्पड़, क्या तेरी लीला है, चल। फिर वो आगे निकल गया। युवक अपने स्थान पर आता है, अपने घर की तरफ आता है। घर पे आने के बाद घर की चाबियां निकालने के लिए वो जीने पे ऊपर अपने रूम को खोलने जैसे ही जाता है, वैसे उसका पैर बरसात के कारण रपट जाता है और वो जीने से सीधा नीचे गिरता है कि उसका सर फूट जाता है और अत्यधिक खून के रिसाव के कारण वो युवक जो है वहीं पर समाप्त हो जाता है। स्वर्गलोक चला जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग जो इस पूरी घटना के चश्मदीद गवाह थे, वो आपस में कानाफूसी करने लगते हैं कि लगता है उसी साधु ने इसको श्राप दिया है। उसमें से कुछ मनचले युवक जो है जाके देखते हैं साधु को आसपास और ढूंढ के पकड़ के ले आते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या किया आपने, इस बेचारे नवयुवक को आपने श्राप दे दिया, इसको बददुआ दे दी। साधु ने कहा मैं तो कभी किसी को बददुआ देता ही नहीं हूँ, लेकिन इसने आप हम सब साधु से जब बुरा बरगाने, इसने कहा अच्छा साधु का एक बात बताओ, एक सवाल पूछता हूँ कि इस व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो उसने कहा ये उसका प्रेमी था, उसका पति था, आपने उसकी पत्नी के कपड़ों को गंदा कर दिया था। उसने कहा मैंने तो किसी कपड़ों को गंदा नहीं किया, लेकिन ये इसका प्रेमी था इसलिए इसने मुझे थप्पड़ मारा। लेकिन आपका जवाब आपके पास है, क्योंकि मेरा भी तो कोई प्रेमी है, मुझे भी तो कोई चाहता है, उसने क्या किया मुझे कुछ नहीं मालूम। और ये कहता हुआ मलंग होकर के फिर वहाँ से निकल जाता है। और वास्तव में सत्य है कि जब आप कोई कर्म करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसके पीछे आपका जो कर्म होता है उसका क्या रिस्पॉन्स आना है, ये ईश्वर लगातार देखते रहते हैं। तो ईश्वर आपके हर कर्मों का हिसाब और जवाब रखते हैं। तो इसलिए कोई भी बात, कोई भी चीज़, कभी भी कोई भी क्रोध, कुछ भी करने के पहले 10 बार उसके परिणाम के बारे में ज़रूर सोचें या उसके अच्छे और बुरे के बारे में ज़रूर सोचें। आप देखिए बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आपकी 2 मिनट ठहरने से, 2 मिनट संयम करने से रुक जाती हैं, थम जाती हैं और आपका रास्ते सुगम हो जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट साथ आपके दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए नमस्कार।